कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। डांगरपुरा सुपोर में कांग्रेस वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। तारिक हमीद कुरैशी ने CWC मेंबर पार्टी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल, यूटी सदर वक़ार सुलवानी और दीगर सीनियर लीडरों ने इस कन्वेंशन में शिरकत की। रजनी पाटिल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की लहर है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और आज डांगरपुरा सुपोर में होने वाली ये मीटिंग इसकी मिसाल है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पार्टी है जो लोगों को बेहतरी के लिए काम कर सकती है और वो है कांग्रेस, क्योंकि हम इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं और मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों से सिर्फ झूठे वादे कर रही है। कोई तरक्की नहीं है, बेरोजगारी उरूज पर है और हर गुजरते दिन के साथ हर जरूरी शय की कीमतें हद से ज्यादा हैं और अगर कोई पार्टी इंसाफ कर सकती है तो वो कांग्रेस है। पाटिल ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है और बीजेपी के एजेंडे के लिए पार्टी छोड़ी है। कांग्रेस लीडरों ने कारकुनों से कहा कि वो ULB और पंचायत इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। हर जगह कांग्रेस को दिख रहा है। इसका कारण है कि लोग मन में व्यथित है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि लोगों को ये लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। बीजेपी ने हमें एक दिखाया और एक कर दिया। हमारा जो स्टेटहुड था वो स्टेटहुड हमारा छीन लिया और स्टेटहुड के बदले UT कर दिया। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और यहाँ के लोगों को मन में भेद कर किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी जी खोल रहे हैं उसका परिणाम है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर हर जगह मुझे कांग्रेस दिखे। आपको कांग्रेस का रिजल्ट आने वाले पंचायत इलेक्शन और म्युनिसिपल में मिलेगा। मैं आज ही आपको गारंटी देता हूँ कि जिले बारामूला में कांग्रेस नंबर 1 पे रहेगी, क्योंकि आपने देखा 2014 के बाद जब बीजेपी सरकार आ गई, जो उन्होंने वादे किए थे वो सब झूठे थे, सब उन्होंने झूठ बोला। उसके बाद देखो आप, जब कांग्रेस सरकार थी वो 2% टैक्स ले रही थी उस टाइम 2014 से पहले। एजुकेशन भी थी, मेडिकल भी, PDD, हर एक महकमा अपना काम करता था, रोजगार भी मिलता था, महंगाई कहीं नहीं थी। आज देखो आप 22% टैक्स ले रही है बीजेपी सरकार सबों से, हम लोगों से। जो बीजेपी सरकार ने वादे किए थे वो सब खोखले थे। लोग उनको उसका जवाब दे देंगे आने वाले वक्त में।